लीजिए सुनिए मेरी लिखी कहानी चोर मचाए शोर। चोर मचाए शोर। वैसे ये उक्ति तो बड़ी पुरानी लगती है, पर जो कल्लू के साथ हुआ उसको सुन यूं लगा कि यह उक्ति उस पर शब्दशः चरितार्थ होती है। हुआ यूं कि कल्लू जेब करती कतरी करते पकड़ाया तो पुलिस ने उसे हवालात में डाल दिया। 15 दिन बाद बड़े भाई ने कहीं से पैसा जुगाड़ कर बमुश्किल जमानत कराई और घर पहुंचते ही कल्लू की खटिया खड़ी कर दी। परिवार की इज्जत की दुहाई दे कहने लगे कि जेब कतरी में क्या हाथ लगेगा, 2-4 दिन भी पेट नहीं भर पाओगे, फिर जेब कतरी करने निकलोगे। रोज जुर्म करोगे तो पकड़े जाने की संभावना थी। छोटे मोटे जुर्म कर पकड़े जाने पर पुलिस भी अच्छे से खबर लेती है, परिवार की इज्जत भी जाती है सो अलग। इससे तो कोई बड़ा हाथ मारो, एक बार में सालों नहीं तो महीनों की फुर्सत, फिर पकड़ाना नहीं पकड़ाना तो किस्मत की बात होती है। बड़ा हाथ मारने से सर्कल में इज्जत बनती है, पुलिस को भी अपनी जेब से नहीं खिलाना पड़ता, माल में हिस्सेदारी जो उन्हें मिलेगी, इसके कारण ज़्यादा डंडे भी नहीं खाने पड़ते। कल्लू ने सोचा बात तो बड़ा भाई सही कह रहा है, आखिर 20 साल का अनुभव है। एक समय पूरे एरिया में तूती बोलती थी, हिस्ट्री शीटर थे, बड़ी बड़ी रंगदारी में शामिल थे। नेताजी का वरद हस्त था, जो पकड़ा भी जाते तो आसानी से छूट जाते थे। वह तो बड़े भाई साहब कहते हैं, एक बार मुठभेड़ में गोली लग गई, अपाहिज हो गए, तभी से निकम्मे हो गए। अंदर खाने से तो यह खबर थी कि जिस घर हाथ साफ करने गए थे वहाँ 4 जबरे पालतू कुत्ते थे, जिनसे डर कर भागते वक्त लंगोट में पैर फंस गया और गिर पड़े। बची कसर वहशी कुत्तों ने पूरी कर दी। शान में कमी न हो जाए, यह सोचकर भाई साहब ने उसे पुलिस या मुठभेड़ का जामा पहना दिया। पर जो भी हो, कल्लू कोई नामजद अपराधी था नहीं। बड़े भाई साहब की हरकतों के कारण उसे जुर्म की दुनिया से नफरत थी। बस एक ही कमी थी उसमें कि आलस की वजह से वह मेहनत के काम जैसे कूलीगिरी, हम्माली, रेहड़ी लगाना वगैरह वगैरह नहीं कर पाता। 6-8 जमात पढ़ा भी था, यह काम उसे अपनी शान के खिलाफ लगते थे। तो कभी किसी किराना दुकान में तो कभी ऑफिस में चपरासीगिरी कर लेता था। यहाँ तक कि एक डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडरी भी की, और यही वह जगह है जहाँ वह सबसे लंबा टिका। काम में मज़ा आ रहा था, सीखने में रुचि दिखाता था, नितांत व्यवहार कुशल और मीठा तो कल्लू था ही। थोड़े ही दिनों में डॉक्टर साहब का विश्वास पात्र हो गया, यहाँ तक कि डॉक्टर साहब के गले की रोज की कमाई भी उनके घर छोड़ने जाता। परिवार के नाम पर डॉक्टर साहब के घर में एक बूढ़ी माँ थी, जो दिखने में गजब काया थी। गले की रकम हाथ में लगते से ही दरवाज़ा ठेल कल्लू को घर से बाहर कर पल्लू में खोची अलमारी की चाबी निकालती। कल्लू की तो डॉक्टर साहब के यहाँ काम करते चल निकली थी। मोहल्ले वालों की छोटी मोटी बीमारियों का वह इलाज करने लगा था, पर उसकी खुशकिस्मती ईश्वर को रास न आई। डॉक्टर साहब को कल्लू की फैमिली हिस्ट्री पता चल गई और उन्होंने बहाने से कल्लू को रफू चक्कर कर दिया। तब से कल्लू बेरोजगार था। रोज रोज काम की भीख मांगना, शाम को खाली हाथ लौटना और रात को क्लेश भरी रोटी खाना, यह भूखे पेट सोने से परेशान होकर कल्लू ने पारिवारिक पेशा अपना लिया। आपराधिक प्रवृत्ति थी नहीं, अनुभव भी नहीं था, तो जेब कतरी से शुरुआत की और पहले पहल में ही पकड़ा गया। अब आज जब हवालात से छूटा और भाई साहब की बात पर गौर करते हुए हवा खाने बाजार जा निकला, तो पैर बरबस डॉक्टर साहब के क्लिनिक की ओर चल पड़े। वहाँ नर्स से पता चला कि डॉक्टर साहब तो लंबी छुट्टी पर घूमने गए हैं, घर में बुढ़िया अकेली है। यह सुनते ही कल्लू के दिमाग में लंबा हाथ मारने का विचार कौंध पड़ा और वह उल्टे पैर घर लौट आया। डॉक्टर साहब के घर की रेकी तो कर ही रखी थी। बुढ़िया निशक्त है, रात को नींद की गोली भी लेती है,
शिकार आसान है, ज़्यादा देरदारी करने से मन डावाडोल ही होगा। तो कल्लू ने उसी रात डॉक्टर साहब के घर हाथ साफ करने का प्लान बनाया। मन ही मन कितनी बार अपने प्लान की रिहर्सल की ताकि प्लान फुल प्रूफ बने। आधी रात जब घर से निकला तो बूढ़े बरगद के नीचे खड़े हनुमान जी के आगे सिर नवाया और सफल होने पर 11 रुपये की प्रसाद का वायदा भी किया। आज की रात कल्लू को बड़ी मुफीद लग रही थी। पूनम होने के कारण भरपूर उजाला था। रात के 2-2:30 बजे होंगे। डॉक्टर साहब के घर के आजू बाजू और पीछे 2-4 खाली प्लॉट थे। बुढ़िया जाग भी गई तो दूर दूर तक कोई पड़ोसी उसकी आवाज़ सुनने वाला नहीं था। मुंह अंधेरे का समय था। चारों तरफ निस्तब्ध सन्नाटा था। बीच बीच में आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाज़ और दूर कहीं सीटी मारते चौकीदार के अलावा कल्लू की राह में कोई कांटा नहीं था। प्लान का पहला पड़ाव तो कल्लू ने आसानी से पार कर लिया। पीछे की 4 दीवारी से लगे पाइप से चढ़ रोशनदान खोल कल्लू डॉक्टर साहब के घर के ड्राइंग रूम में घुस गया। अब बुढ़िया की कमर में खोची हुई चाबी भर निकालनी थी। फिर तो अपार लक्ष्मी कल्लू से बस 2 हाथ दूर ही थी। यह सोच कल्लू ने आनंद फानन में बुढ़िया के कमरे की तरफ रुख किया। खुली खिड़की से आती चांद की रोशनी ने बुढ़िया के कमरे में उजाला कर रखा था। पलंग पर सोई बुढ़िया का चेहरा इस रोशनी में साफ नजर आ रहा था। बुढ़िया की अधखुली आंखें देखकर कल्लू डर गया। एक बारगी उसे लगा कि बुढ़िया जाग रही है और उसे देख चुकी है। यह सोच कल्लू कोने में छिप गया। इंतज़ार करने के बाद भी जब बुढ़िया ने कोई हरकत नहीं की, उसके चिल्लाने की आवाज़ नहीं आई, तो कल्लू ने राहत की सांस ली। बड़ी हिम्मत कर वो पलंग के नज़दीक पहुंचा। कल्लू की कोई गलतफहमी नहीं थी। बुढ़िया की आंखें सचमुच अधखुली थी। कई बार गहरी नींद में आंख अधखुली रहती है, सोच कल्लू ने साहस किया। बुढ़िया की नज़रों से दूर सिर की ओर से बुढ़िया के एकदम करीब आया तो कल्लू ने देखा बुढ़िया के चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं था, बल्कि एक विचित्र सी शांति व्याप्त थी। लगता है स्वप्न में कोई ईश्वरीय माया देख रही थी। कल्लू अब बुढ़िया की ओर से निश्चिंत हो गया। बुढ़िया के आंचल के उस सिरे को खोजने लगा जहाँ वह चाबी बांधती थी, पर वहाँ तो चाबी नहीं थी। तो फिर बुढ़िया ने चाबी कहाँ रखी होगी? कल्लू पसोपेश में पड़ गया। तभी उसे अपनी मरी माँ याद आई। आखिरी वक्त तक उसके सिरहाने में रखी चाबी कोई निकाल नहीं पाया। हो सकता है बुढ़िया भी सोते वक्त सिरहाने चाबी रखती होगी। सोच कल्लू बुढ़िया के सिर पर रखा तकिया खिसकाने लगा तो तकिए के सहारे रखा बुढ़िया का हाथ फिसला और उसने मजबूती से चाबी खोजते कल्लू के हाथ को पकड़ लिया। कल्लू को काटो तो खून नहीं, डर के मारे उसकी चीख निकल पड़ी, पर बुढ़िया के हाथ की पकड़ ढीली नहीं हुई बल्कि और मजबूत हो गई। कल्लू चाह कर भी अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रहा था। डर के मारे वह पीला पड़ चुका था, पर बुढ़िया ना जाने किस हाड़ मांस की बनी थी। उसकी एक आवाज़ नहीं निकली। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं बल्कि एक डरावनी चुप्पी व्याप्त थी। अधखुली आंखों से झांकती मोतियाबिंद की वजह से नीली पड़ी पुतलियाँ अब कुल्लू को घूरती हुई प्रतीत हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो अब उन पुतलियों से आग निकलेगी और कल्लू को भस्म कर देगी। कल्लू हाथ छुड़ाने का बरबस प्रयास कर रहा था और घुटी घुटी आवाज़ से माफ़ी मांग रहा था। दोबारा चोरी नहीं करने का आश्वासन हनुमान जी को भी दे रहा था। भस्म होने की प्रतीक्षा कल्लू को अब भारी लग रही थी, पर यह क्या? बुढ़िया का हाथ तो बर्फ की शिला सा एकदम ठंडा पड़ा था और अकड़न से कल्लू के हाथ पर उसकी पकड़ मजबूत होती चली जा रही थी। कल्लू को तब होश आया और उसे अपनी कंपाउंडर याद आई। जैसे तैसे उसने बुढ़िया के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और बुढ़िया की नब्ज संभाली तो उसे समझ आया कि बुढ़िया का शरीर निर्जीव पड़ा था। अब तो कल्लू की खिक्की बंध गई। दबे पाँव चोरी करने आया था,
पर हनुमान जी का श्राप तो देखो, बेमतलब खून का इल्ज़ाम सर पड़ रहा है। अपनी किस्मत पर उसे रोना आ रहा था, डर के मारे जान सूखी जा रही। तभी चौके से बर्तन गिरने की आवाज़ आई। तो उसके अलावा क्या कोई और भी है इस घर में? क्या उसने बुढ़िया की हत्या की? क्या वह कल्लू को भी मार डालेगा? यही सोच कल्लू की हवाइयाँ उड़ने लगी। जिस रोशनदान से कल्लू घुसा था, वहाँ बैठा एक चितकबरा उल्लू कल्लू को घूर रहा था। रेंगते हुए कल्लू आवाज़ की दिशा में बढ़ा। अंधेरे में उसे काली बिल्ली की चमकती लाल आंखें नजर आई। डॉक्टर साहब का मकान तो अब सचमुच भूतहा लग रहा था। एक लाश, काली बिल्ली, अपशकुनी उल्लू और सिर पर घूमता हुआ चमगादड़। यहाँ से भागना ही समझदारी है, सोच कल्लू दरवाज़ा खोल 9 तो 11 होने लगा। दबे पाँव रोशनदान से घुसा कल्लू सरपट मुख्य दरवाजे से दिशाहीन भागे जा रहा था। मुंह से उसके अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी। एक घुटा घुटा शोर और डर उन आवाज़ों में प्रतिबिंबित था। बूढ़े बरगद के नीचे खड़े हनुमान जी ने उस रात उस शोर और पूरे वाक़ये के वो साक्षी थे। पर वे जानते हैं कि कल्लू को अपने किए की उचित सज़ा मिल चुकी है, इसलिए वह मौन खड़े बदहवास कल्लू के शोर को सुन मंद मंद मुस्करा रहे हैं।